ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की नीट पेपर लीक केस को लेकर, जहां पर ईओयू की जांच रिपोर्ट आज मिलने वाली है। इसको लेकर जानकारी आज सामने आएगी। बिल्कुल, तो आप देखिए किस तरह से एडीजी नैयर हसनैन खान पेपर लीक मामले की पूरी जानकारी देंगे। 25 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ईओयू चीफ की मुलाकात भी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो पेपर लीक में गिरफ्तार 13 आरोपियों के बयान की कॉपी भी ईओयू सौंपेगी। तो ये बड़ी जानकारी। इस बीच 25 जून को मुलाकात होनी है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, साथ ही साथ ईओयू चीफ जो हैं वो मिल सकते हैं। और आज इस बीच जो ईओयू है अपनी रिपोर्ट को सौंपने जा रही है। तो देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में ईओयू सक्रिय है और लगातार छात्रों से पूछताछ कर रही है। और देखिए, परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों के बीच देर रात केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ अब एक नया कानून लागू कर दिया है। बिल्कुल, और इस कानून में जो पेपर लीक केस है उसे लेकर जो डमी कैंडिडेट है उसको बिठाने को लेकर भी सजा का प्रावधान शामिल है। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक को लेकर सवालों के घेरे में दिख रही मोदी सरकार ने देर रात पेपर लीक के खिलाफ कानून लागू कर दिया। कानून के मुताबिक पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की सजा होगी और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर परीक्षा में गड़बड़ी मामले में किसी संस्थान का नाम सामने आता है तो संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा। वहीं संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। नीट, यूजीसी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती और बैंकिंग जैसे परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मोदी सरकार फरवरी में यह कानून लेकर आई थी, जिसे सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम कानून 2024 का नाम दिया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित याचिकाओं के साथ नई याचिकाओं को भी टैग किया है और इन याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। और देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने की नाराजगी अभी कम ही नहीं हुई थी कि एनटीए ने एक और परीक्षा टाल दी है। बिल्कुल, एनटीए ने लॉजिस्टिक कारणों का हवाला दिया है और परीक्षा को टाला। पूरी खबर को विस्तार से देखिए रिपोर्ट में। यूजीसी नेट के बाद अब एनटीए का एक नया ऐलान छात्रों के इस आक्रोश को और बढ़ा सकता है। दरअसल एनटीए ने एक और परीक्षा की तारीख टाल दी। एनटीए ने शुक्रवार को ऐलान किया कि संयुक्त वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता यानी CSIR यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित कर दिया। ये परीक्षा संयुक्त CSIR यूजीसी नेट परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता निर्धारित करने और विज्ञान पाठ्यक्रमों में PhD में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। फिलहाल अगली तारीख का ऐलान किया जाना बाकी है। CSIR यूजीसी नेट परीक्षा 5 विषयों में वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। 2 दिन पहले एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी थी और कहा था कि परीक्षा की शुचिता से समझौता हुआ है। एनटीए के इस फैसले ने कांग्रेस को फिर केंद्र पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, एनटीए की एक और परीक्षा स्थगित कर दी गई। इस बार CSIR यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हुई। स्पष्ट है, एनटीए युवाओं के लिए नरेंद्र ट्रॉमा एजेंसी बन गई है। और देखिए, पेपर लीक होने के बाद छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। देश की कुछ यूनिवर्सिटीज में भी आप देखिए किस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। ये यूनिवर्सिटीज छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और इसी अन्याय के कारण यूजीसी ने देश की कई यूनिवर्सिटी को अब डिफॉल्टर घोषित कर दिया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, और यूजीसी ने देश में 108 राज्य यूनिवर्सिटी, 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश में 7 राज्य की यूनिवर्सिटी, 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर्स है। राजस्थान में 14, उत्तर प्रदेश में 12 और बंगाल में 10 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों घोषित किया गया डिफॉल्टर ये जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं। तो आपको बता दें कि यूनिवर्सिटीज में लोकपाल नियुक्त नहीं किया गया था। लोकपाल छात्रों की शिकायतें हल करता है, लेकिन आप देखिए छात्रों की आवाज सुनने के लिए ही वहां पर कोई मौजूद नहीं था। तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसके नियम के अनुसार किसी भी यूनिवर्सिटी को लोकपाल नियुक्त करना जरूरी है। और अब डिफॉल्टर्स होने से क्या होगा, इससे जो एडमिशन की प्रक्रिया है उस पर असर नहीं होगा, लेकिन जो सिर्फ यूनिवर्सिटी की छवि है उस पर असर जरूर पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्लेसमेंट के लिए आने वाली सभी कंपनियां जो है वो भी अब इस तरह की यूनिवर्सिटीज पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि जो छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कंपनियों को भी इन पर विश्वास नहीं होगा। Z News.